जिसने जीवन का अर्थ नहीं समझा वह फिर जीवन में कर भी नहीं पाएगा कुछ। जीवन को संतुलित करने के लिए थोड़ा सा सब्र करना होता है और बात बात पर गुस्सा उस व्यक्ति के शरीर को खा जाती है। वह तो सोचता है कि मैं दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, परंतु ऐसा नहीं होता। आप जितना गुस्सा दूसरे के ऊपर करेंगे उसको उतनी ही शांति प्राप्त होगी। क्यों? कि वह शांत हो जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। जब आपका गुस्सा शांत होगा तब बात करेगा। इसलिए हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। क्रोध में व्यक्ति अंदर से बहुत सारा खून जला देता है। प्राप्त क्या होता है? एक नफरत और एक शब्द प्राप्त होता है। गुस्सा हमें भी आता है, परंतु हम अपने गुस्से को दिखाकर उससे माफ़ी भी मांगते हैं, उससे उस प्रकार का व्यवहार भी करते हैं कि उसके अंदर वह नफरत पैदा ना हो और वह उस बात को महसूस ना करे। यह हम जानते हैं कि यह गलती हमने की है, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं। हमें उसके ऊपर अनायास गुस्सा नहीं करना चाहिए। वह कोई व्यक्ति आपसे जो प्रेम करता है वह प्रेम के कारण ही आपको बहुत कुछ बोलता है, आपके भले की बोलता है, परंतु हो सकता है कि कभी कभी वह बात आपको गवारा ना हो या आप उसको महसूस ना करें। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझिए कि आपके ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर और मन के ऊपर संयम है। इसी का नाम संयम है। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, सबको ग्रहण करो और उसे स्वीकार करके छोड़ दो। फिर आपके अंदर वह डोलेगा नहीं। और यदि आपने ग्रहण करके उसकी बात का जवाब दे दिया तो समझिए आपने उस बात को ग्रहण किया है। और जब ग्रहण कर लेता है कोई बात तो वह व्यक्ति उसे भूलता नहीं है कभी भी। ना वह भूलेगा और ना आप भूलेंगे। बस यही एक दुखदाई बात है। दो प्रेमियों के बीच में अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, यानी हमको साथ रहना है, हमारे साथ जब प्रेम है और फिर हमारे साथ बीच में कोई क्रोध की बात आ जाए तो चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों में से अपनी गलती स्वीकार कर लेने से सारा मामला शांत हो जाता है। मन को बहुत शांति मिलती है और उसी प्रकार से वार्तालाप और व्यवहार करने लगते हैं जैसे पहले करते थे। कई लोग गुस्से में खाना छोड़ देते, कई लोग गुस्से में घर आना छोड़ते हैं, कई लोग बात करना छोड़ देते। बस ये कारण आपके पतन का कारण है। सबसे पहले आपके शरीर का पतन होगा, उसके बाद फिर आपका समाज में पतन होगा, फिर आपके साथ और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसका खामियाजा या जिसका प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ेगा और आप नफरत के शिकार होते हुए आत्महत्या करने पर आतुर हो जाएंगे। मित्रों, नफरत इतनी बेकार रहती है। एक दोहा बताया है, किसी ने बताया है कि रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। इस बात को अगर आपने समझ लिया, इतने महान संत, उन्होंने ये बात क्यों लिखी कि किसी से इतनी नफरत मत करो कि आपको उधर जाने का मौका ही ना मिले। कोई ऐसी बात उसको मत बोलो कि वह व्यक्ति आपको स्वीकार ही ना करे। गुस्सा का मतलब यह होता है कि किसी बात को लेकर, उसकी भलाई को लेकर, उसके परमार्थ के लिए, यानी उसके हेल्थ के लिए या उसके भले की बात आप गुस्सा कर रहे हैं, तो उस गुस्सा को आप करके प्रदर्शित करिए और फिर उसे समझाइए। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपने गुस्सा कर लिया तो आप उसके दुश्मन हैं। आप इन बातों को अगर समझ गए तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आने वाला है और आप हमेशा सुखी रहेंगे। गुरु दीक्षा ले लो, मंत्र जाप कर लो, सब कुछ कर लो,
परंतु यदि आत्म संयम, शारीरिक संयम नहीं किया तो सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उसका। त्रिपुंड लगा लो, कपड़े पहन लो, माला पहन लो, सब कुछ कर लो, स्वीकार कर लो, नमस्ते प्रणाम दंडवत, पंडित जी, महाराज जी, गुरु जी, जो भी, परंतु यह बड़प्पन आपके अंदर नहीं घुस रहा है। क्यों? कि आपके अंदर एक नफरत पैदा हो चुकी है। वह नफरत इन बातों को स्वीकार ही नहीं कर रही, क्योंकि जिससे आपका झगड़ा हुआ, जिसको आपने कटु वचन बोले हैं, वह वचन आपके अंदर घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते? जब 10, 20, 50 लोग आपका सम्मान करते हैं तो आपको उस व्यक्ति की याद आती है कि देखो लोग मुझे कितना मानते हैं, और कितना मेरा सत्कार, स्वागत और सम्मान करते हैं, और मैंने इतने कटु शब्द बोलकर उस व्यक्ति को, जो मेरा खास था, प्रेमी था, मित्र था, उसको अलग कर दिया। इसका कारण ये है कि हमारा अहंकार है। हम यह सोचने अगर लग जाएं कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, या हम यह सोचने लग जाएं कि हमारे बराबर कोई नहीं है ज्ञानी, या फिर हम यह सोचने लग जाएं कि जो पैसे से हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, बस वहीं से आपका पतन शुरू है। ये बात गारंटी से आप मान लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। वीडियो हमने बहुत बनाई है और सब आपके मतलब की बनाई है, पर सबका कारण क्या है? सबका कारण केवल यही है कि आपके मन को थोड़ा सा बदला जाए, सुधारा जाए। गुरु मंत्र होता किस लिए है? गुरु मंत्र मात्र जपने के लिए नहीं होता। गुरु की बातों पर गुरु का अंकुश रहता है उस साधक पर, या उस चेला पर, या उस अपने शिष्य पर, जो उसकी बात को माने, और जब जरूरत पड़े, कोई समस्या आए तो गुरु से संपर्क करे। वह गुरु आपको सांत्वना देगा, शांति का मार्ग बताएगा और आपको बहुत सारी बात बताएगा। आज तक इस दुनिया में से कोई लेकर नहीं गया। हमने बहुत कमाया, करोड़ों कमाया, आज कुछ भी नहीं है। आज आप लोग जो देते हैं उससे हमारा पूजा पाठ का काम धाम चलता है। हम किसी से मांगते भी नहीं। हमने बहुत लोगों को गुरु दीक्षा फ्री में दिया है, कर ही नहीं रहे। क्यों? कि जब उसकी गांठ से कुछ जाएगा तब तो प्राप्त करेगा। अब कहते भी यही हैं कि पहले खोना सीखो, फिर प्राप्त करना सीखो। जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं तो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए एक लड़की ने, जो बनारस में रहती है, स्कूल में पढ़ती है, बी फार्मा में, उस लड़की ने इतना मनोयोग से यह साधना करने का प्रण लिया और मुझसे गुरु दीक्षा ली और बोली, गुरुजी मेरे पास तो 100 रुपये हैं। मैंने कहा बेटा 100 रुपये में तुमको गुरु दीक्षा दूंगा मैं। वह बोली कि हम आपको धीरे धीरे करके देंगे। उसको गुरु दीक्षा दी और जो विधि हमने बताई तो उस विधि को उसने सिद्ध कर लिया। सिद्ध करके बोलने लगी, गुरुजी बहुत आनंद आ रहा है, मैं तो बहुत बोल्ड हो गई और बहुत कुछ मुझे पता लगने लगा। तो मैंने कहा बेटा अब तुम ये बताओ कि हर महीने 100 रुपया भेज रही हो? दूसरे महीने भी उसने भेजा। तो बोला हाँ गुरुजी मेरे पिताजी भेजते हैं, गांव में देहात में रहते हैं, तो उसी में से मैं 100 रुपये भेजती हूँ। मैंने कहा बेटा 100 रुपये बंद कर दो, मेरी शिक्षा तुम्हारे काम आ गई और इस मेरी शिक्षा को तुम कुछ करके दिखाओगी तब मानूंगा कि तुम मेरी शिष्या हो। वरना बहुत लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं और किसी डब्बे में बंद करके मंत्र को और मेरे बताए हुए रास्ते को छोड़ देते हैं, फिर उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अरे यार बहुत आए, फिर सारा काम अपनी मर्जी से करते हैं। आपको यह नहीं करना है। इससे अच्छा है कि आप गुरु दीक्षा ना लें, स्वतंत्र रहें। जो आपको करना वह करिए, जो आपको दुख भोगना है भोगिए। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप विधि के विधान को बदल सकते हैं, परंतु घाव में अगर पट्टी बांध दी जाए तो आराम तो कुछ ना कुछ मिलेगा। और हो सकता है अगर आपने सही से उसका इलाज किया तो वो सही भी हो जाएगा। अगर घाव को खुला छोड़ दिया जाए तो आपको कभी
वह घाव जीने नहीं देगा बल्कि वह बढ़ेगा। यही आपके जीवन का भी उसूल है। अगर आप कोई चीज़ करने लगेंगे तो आपको आज नहीं तो कल उसका प्रभाव जरूर नज़र आएगा। मैं 9 वर्ष की उम्र से साधना करता हूँ। मेरे घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी कहते कि ये इतना छोटा बच्चा साधना करता है, मंत्र जाप करता है, कहाँ से इसको ज्ञान मिला। मुझे गॉड गिफ्ट मिली है, आज भी करता हूँ। मेरी उम्र का अंदाज़ा शायद आपको नहीं लग रहा होगा, और लग जाए तो कोई बात नहीं है। मेरी उम्र इस समय 70 साल क्रॉस कर चुकी है और मैं आज भी जवान व्यक्तियों की तरह कार्य करता हूँ। मेरी बॉडी आप देखेंगे तो जवानों जैसी है। यह बात अलग है, बीच में मैं बीमार हो गया था, परंतु बीमारी तो लग सकती है। मैं कभी ईश्वर को दोष नहीं देता, मुझको बीमार क्यों कर दिया, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ। भाई मुझे अपना खान पान का ध्यान रखना चाहिए। मैं कहीं गया था, वहाँ की जलवायु का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, मैं 4 दिन में 5 दिन में लौट आया आखिर, परंतु प्रभाव मेरे ऊपर इतना हो गया कि उसने प्रभाव दिखा दिया। मैं कभी दवाई नहीं खाता, दवाई खाता ही नहीं हूँ मैं, और खाता हूँ तो देसी दवाइयाँ खाता हूँ, एलोपैथिक दवाइयाँ मैं नहीं खाता हूँ। आप भी मत खाइए, आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाइए। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आप कभी बीमार नहीं होंगे। और अगर आपने एलोपैथिक दवा खा ली तो एक को सही करेगा तो दूसरी प्रकट हो जाएगी। यानी पेड़ में से पेड़ निकलता है। शुगर की खाएंगे तो किडनी खराब, हार्ट खराब, और हो सकता है बीपी बढ़ने लगे। इसलिए एलोपैथिक दवाओं से बचकर थोड़ा व्यायाम करें और थोड़ा सा आप देसी दवा का प्रयोग करें। आपके जीवन में बहुत सारे नुस्खे ऐसे हैं जो हम अब क्या क्या डालें और क्या क्या लोगों को बताएं और सुन लेते हैं, और एक कचरा के डब्बा में कुछ लोग डाल देते हैं। कुछ लोग तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, फ़ोन नंबर देखा ऊपर डायरेक्ट फ़ोन लगाते हैं। हम पूछते हैं आपने वीडियो देखा, कि महाराज वीडियो नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? आपके लिए डाला, देखिए, फिर हमसे सवाल करिए कि आप देखा था थोड़ा अरे भाई पूरा देख लोगे एक दिन तो क्या नुकसान हो जाएगा 8-10 मिनट का आपका। 24 घंटे आपके पास हैं। क्या ठीक है महाराज, हमने कहा आप पहले उसको देखिए, एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर आप हमको फ़ोन करिए कि हमको ये बात समझ में नहीं है। हम आपको पूरी बात बताएंगे, क्योंकि वीडियो हमने बताई। हो सकता है उसमें कोई पॉइंट रह गया हो, ये हम बात मानते हैं, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं करते और ना हम वीडियो की सजावट करते हैं। हमारा सजावट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा केवल आपको ज्ञान देना। जैसे हम बैठे होंगे वैसे ही उस जगह पे बना देते हैं बैठकर। हम घर में बैठते हैं, घर से बाहर जाते नहीं, किसी से फालतू बात करते नहीं, किसी की निंदा करते नहीं हैं। तो फिर आप ये बताइए कि हम वो डेकोरेशन या बहुत बड़ा रूम, एसी रूम, डेकोरेशन वाला माइक लगाओ, ये लगाओ, हम सिंपल कैमरे पे और सिंपल स्टैंड पर ये वीडियो बनाते हैं। आपको पसंद आती है तो अच्छा है, नहीं आती है तो राधे।